जय हिंद दोस्तों। लगातार अच्छी तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। आज का एक बहुत ही अच्छा जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आपको वर्दी पहनना है, मेहनत करनी है और लगातार मेहनत करते रहिए। पहला प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, पोटेंशियोमीटर। तो रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर। इसका आंसर ये है। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टरों के गले में आपने देखा होगा लटकाए रहते हैं, आम भाषा में उसे आला कहते हैं। उससे हार्ट बीट उसको वो लोग नापते हैं। पोटेंशियोमीटर से विद्युत का विभव, विद्युत धारा का विभव मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होने वाला कांपिल्य मेला किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है, फर्रुखाबाद जनपद में जो कांपिल्य मेला लगता है वह किस समुदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म। तो जो कांपिल्य मेला है फर्रुखाबाद में लगता है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन समुदाय से संबंधित है। ओके, इसको आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें। कांपिल्य मेला जैन समुदाय से, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? 12, 15, 18 या 17? तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। 17वां जो नगर निगम था वो शाहजहांपुर है। ठीक है, शाहजहांपुर है 17वां नगर निगम। ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी है। उस नदी पर जो शहर बसा है, कौन सा मिलान आपको पकड़ना है? गलत है। गोरखपुर राप्ती नदी पर बसा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अयोध्या सरयू नदी, बिल्कुल सही बात। जौनपुर गंगा नदी, बिल्कुल गलत बात। और लखनऊ गोमती नदी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप सब देख लीजिए यहाँ पर गोरखपुर राप्ती नदी पर है, अयोध्या सरयू नदी पर है, जौनपुर गंगा पर नहीं है, लखनऊ गोमती नदी पर है। जौनपुर भी गोमती पर बसा है। ठीक है, गोमती नदी पर जौनपुर बसा है, बाकी सब सही हैं। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो गलत है, सी वाला ये हमारा आंसर हो गया। ओके, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा या कालसुबई? अन्नामलाई जो है वो दक्षिण भारत की एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, और ये है पश्चिमी घाट, ये अन्नामलाई है। ठीक है, तो अन्नामलाई की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। ओके, अनाईमुड़ी एक चोटी है, अन्नामलाई एक पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और दोदा बेट्टा है यहाँ पर नीलगिरी में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेट्टा। कालसुबई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो क्या निकल के आया? अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। इसकी जो ऊंचाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर ऊंचाई है। दोदा बेट्टा की 2636 है मीटर ऊंचाई। ओके, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया गया था। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो। ठीक है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे, क्योंकि उनके बाद फिर नीति आयोग बन गया था। ठीक है, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और कई इन्होंने काम के वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। मथुरा मूर्तिकला का विकास किसके समय में हुआ? मथुरा मूर्तिकला का विकास किसके समय में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। मथुरा मूर्तिकला में लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाई गई हैं। बौद्ध धर्म से माता बुद्ध जी की और भी कई मूर्तियां बनाई गई हैं। बहुत प्रसिद्ध था ये मथुरा मूर्तिकला। इसका विकास हुआ है किसके समय में? कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में मथुरा मूर्तिकला का विकास हुआ है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। काकोरी रेल लूट कांड की घटना कब हुई? काकोरी कांड आप जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ईयर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। काकोरी लखनऊ में है। हम लोग जब जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पड़ता है काकोरी, वहाँ पर
घटना हुई थी 1925 में, ठीक है, 1925 में घटना हुई थी। ये एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ चलती थी, उसे हमारे क्रांतिकारियों ने लूटने का प्लान बनाया था। अंग्रेज़ों का जिसमें सामान था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्टेशनों से पैसा इकट्ठा किया जाता था शाम को, वो सब था इसमें। लेकिन जितना उसमें सोचा था क्रांतिकारियों ने, उससे बहुत कम पैसा मिला था। तो इसमें हमारे क्रांतिकारियों को उन लोगों ने पकड़ लिया था, उन्हें फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। मेन मास्टरमाइंड कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे इसके मेन मास्टरमाइंड इस कांड के, ओके। 1925 में घटना हुई थी, 9 अगस्त 1925, ओके। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हरित लवक के कारण, मैग्नीशियम के कारण, लाल रंग की सब्जियां खाने के कारण। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक लवक होता है जो हमारे रक्त में होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है बहुत, तो लोहे के कारण और हीमोग्लोबिन में इसलिए रंग लाल होता है, ठीक है। तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कानून के समता, ठीक, कानून के समक्ष समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, ठीक है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो ये मौलिक अधिकार हैं सारे। और अनुच्छेद 25-28 में धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये सभी मौलिक अधिकार हमारे हैं। तो समता का जो अधिकार है 14 से 18 के बीच है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, बहुत बार आता है प्रश्न। 18 में क्या है? जो उपाधियाँ थी इनका अंत कर दिया गया, जो उपाधियाँ दी जाती थी जैसे शेरे पंजाब, ठीक है, और सितारे हिंद, इनका सबका अंत कर दिया गया था। कोई उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, ठीक है, खाली सेना या विद्या संबंधी उपाधियाँ मिलेंगी, ठीक। तो कानून के समक्ष समता वाला, कानून के समक्ष समानता समता वाला जो अनुच्छेद है वो कौन से? 14 से 18 है। प्रश्न संख्या 11 है, बहुत अच्छा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा देश है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप हैं, ठीक है, ये ऐसे। यहाँ पे लक्षद्वीप हैं और यहाँ पर मालदीव हैं और यहाँ पर एक मिनिकॉय द्वीप है। तो एक यहाँ पर ये रेखा है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, ठीक है, 3 है। तो नीचे वाली है ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और ऊपर वाली 10 डिग्री। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करती है और 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो हमारा आंसर क्या है? अंडमान निकोबार वाला। तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल, ओके। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीपों को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी, अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। निम्नलिखित भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? अच्छा प्रश्न है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? ब्राज़ील, मलेशिया, सोमालिया, इंडोनेशिया। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, मलेशिया एशिया का है, सोमालिया अफ्रीका का है, इंडोनेशिया एशिया का है, ठीक। किससे नहीं गुजरती है? तो ये मलेशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। आंसर क्या हुआ हमारा? बी, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, मलेशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ओके। फिर हम बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड एक बैंक है, कृषि बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित है बैंक नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ऑप्शन में है 82, ओके है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नाबार्ड की स्थापना, ये भी प्रश्न कई बार आया है, बहुत बार, एक प्रसिद्ध प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, इसको आप याद कर लें। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 82 को हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हम लोग देखते हैं।
पहले तो लिखा है रतौंधी, रतौंधी रोग, तो रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी, बिल्कुल सही। बेरी बेरी विटामिन B1, और पेलाग्रा एक रोग होता है, वो होता है विटामिन B5 की कमी से। तो हमें विटामिन डी का पूछा गया था, तो बी सही है। ठीक, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी है, B1 की कमी से बेरी बेरी है, B5 की कमी से पेलाग्रा रोग है। ओके, अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक सिंबल में क्या शामिल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको जानना चाहिए, और इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है यूपी पुलिस के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक सिंबल में क्या शामिल नहीं है? तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक जो हमारा राज्य का सिंबल है, तो उसमें इस तरीके से है, और यहाँ पर ये है, और इधर ठीक, ये मछलियाँ हैं। तो ऑप्शन में क्या है? गंगा यमुना नदी, मछली, तीर धनुष, सिंह। तो गंगा यमुना नदी तो है, बिल्कुल है। ये एक गंगा और ये यमुना, एक यमुना एक गंगा दोनों मिल रही हैं प्रयागराज में, ठीक है, इसलिए ये गंगा यमुना है, ये दोनों। ओके, मछली, एक ये मछली, एक ये मछली, दो मछलियाँ हैं, बिल्कुल सही। तीर धनुष, यहाँ पर ये धनुष है, ये तीर है, ये भी सही है। सिंह इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हुआ डी। उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक जो चिन्ह है, हमारा राज्य का सिंबल है, उसमें सिंह नहीं है। गंगा यमुना नदियाँ हैं, उसमें मछली हैं दो, तीर धनुष है। ओके, अच्छे से समझ लीजिए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? त्रिभुवन नरेंद्र सिंह बिल्कुल थे, बाबू बनारसी दास बिल्कुल मुख्यमंत्री थे, ND तिवारी, नरेंद्र दत्त तिवारी बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी, रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक, त्रिभुवन नरेंद्र सिंह थे, बाबू बनारसी दास थे, ND तिवारी थे। ND तिवारी यूपी प्लस यूके, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं नरेंद्र दत्त तिवारी, ND तिवारी। ओके, लेकिन इसमें पूछा गया था कौन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं रहा है, तो रफी अहमद किदवई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई है? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरा का ताजमहल, बुलंद दरवाजा। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, जामा मस्जिद दिल्ली वो भी शाहजहां ने बनवाई है, आगरा का ताजमहल वो तो आप जानते हैं शाहजहां का ही है, बुलंद दरवाजा शाहजहां का नहीं है, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी प्रश्न है, जिन्हें नहीं पता वो याद कर लें, बहुत बार ये प्रश्न आता है, जरूर मिल सकता है आपको एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विद्यार्थियों अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अच्छे से समझ लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ओके, ये हमारा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह। आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक अच्छे महान नेता थे हमारे देश के, क्रांतिकारी नेता थे। अंग्रेजों से लोहा लेते लेते इनका निधन हो गया था एक प्रहार में। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके पत्र थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया किसके पत्र अखबार थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जॉर्ज मिशेल। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट के न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थे, और बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी थे। ठीक, महात्मा गांधी का जो पत्र था वो था यंग इंडिया। ओके, फिर 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में नहीं है? पहली बात तो कैरेबियन सागर कहाँ है ये आप जान लीजिएगा। कैरेबियन सागर कहाँ है ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद
ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास ये वाला जो एरिया है मैक्सिको की खाड़ी से इधर पूरब की ओर, यहाँ पर ये है कैरेबियन सागर। इसमें कौन सा द्वीप नहीं है ये पूछा गया, थोड़ा टफ प्रश्न है, अच्छा है समझ लीजिए। क्यूबा बिल्कुल है, क्यूबा एक देश है, बहुत छोटा सा अच्छा सा देश है, क्यूबा है कैरेबियन सागर। जमैका भी एक देश है और ये द्वीपीय देश है, बहुत अच्छा है। जमैका देश आप नहीं जानते, लेकिन जमैका के एक बहुत महान खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, धावक हैं, उसेन बोल्ट, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसेन बोल्ट जमैका के हैं। हैती भी कैरेबियाई सागर में द्वीप है, देश है हैती। सेंट हेलेना इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्वीप कैरेबियाई सागर में नहीं है, कैरेबियन सी में नहीं है? सेंट हेलेना कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ओके, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में अवस्थित हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी तट पर है? तो यहाँ पे सीधे पूछा गया है कि जो आलमगीरपुर है वो किस नदी पर बसा है। आलमगीरपुर, गंगा, गोमती, रामगंगा, हिंडन। तो इसका आंसर है हिंडन नदी। एक छोटी सी नदी है जो हिंडन यमुना की सहायक नदी है। ओके, हिंडन यमुना की सहायक नदी है, हिंडन पर बसा है आलमगीरपुर। ओके, अशोक के किस अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया? अशोक के किस अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया? मास्की अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो जो मास्की अभिलेख है उसमें अशोक को कहा गया है बुद्ध शाक्य, ठीक है, बुद्ध शाक्य कहा गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। तो इसका आंसर है बी। अशोक को किस अभिलेख में प्रियदर्शी कहा गया है? भाब्रू अभिलेख में। ओके, मास्की में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज सिस्टम जो हमारे यहाँ चल रहा है, आप देख रहे हैं प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी सब ये सिस्टम चल रहा है, इससे संबंधित कौन सी समिति नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल है, अशोक मेहता समिति ये भी बिल्कुल है, एलएम सिंघवी यानी लक्ष्मीमल समिति ये भी है, गोस्वामी समिति ये नहीं है। इसका आंसर यही हो गया। गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव से संबंधित है लेकिन पंचायती राज चुनाव से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। बाकी तीनों पंचायती राज से संबंधित समितियां थीं। ओके, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम दिया था, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सिस्टम बताया था। तो त्रिस्तरीय सिस्टम जो बलवंत राय मेहता ने दिया था उसे लागू किया गया है देश भर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है गोस्वामी समिति। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, ठीक है, 25वां होना चाहिए, गलती से 26वां टाइप हो गया। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लिंगानुपात सर्वाधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर और बांदा। आप जानते हैं आंसर क्या होगा? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा संख्या 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में है, वो है जौनपुर में। ओके, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।